गुड डे गाइज, एज प्रॉमिस्ड अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, हमने कुछ समय पहले बिरयानी बाई एनी जो कि दिल्ली में है, रोहिणी में है, ओपन किया था। और उस समय हमने प्रॉमिस किया था कि कुछ समय के बाद जो ऑनर हैं हमारे अनुरंजन, उनका हम लोग इंटरव्यू करेंगे। और आप लोग भी काफ़ी समय से इस चीज़ के लिए बोल रहे थे, तो आज मैं आया हूँ यहाँ पे। सुबह सुबह मैं पहुँच गया हूँ और मैं इंटरव्यू करने वाला हूँ यहाँ पे। कुछ बेसिक्स क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे और क्या चल रहा है वो बताने की कोशिश करेंगे। साथ साथ अभी यहाँ पे जो सर के जो शेफ़ लोग काम कर रहे हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताया था। तो अनुरंजन वेलकम। और अनुरंजन की उम्र काफ़ी कम है ठीक है जी, इंटरव्यू पहले मैं स्टार्ट करूँ। इज़ वेरी यंग। अनुरंजन, सबसे पहले यही क्वेश्चन है कि आपकी एज कितनी है? आई एम 23 राइट नाउ। अनुरंजन 23 साल का है। अभी एक और मेरे मेंटी हैं जितिन, उनकी भी एज लगभग सेम ही है। इतनी कम उम्र में और लगभग अगर आप देखें काफ़ी सही यहाँ पे अनुरंजन कर रहे हैं। अनुरंजन, अभी बिरयानी बाई एनी चल रहा है, इसके साथ साथ और क्या क्या आपके बिजनेसेस चल रहे हैं और किन चीज़ों पे आप लोग काम कर रहे हो? तो अभी हमारा एक ये तो रेस्टोरेंट तो है ही, क्लाउड किचन। एंड अभी हम इसको थोड़ा और एक और ब्रांच हम लोग खोलने वाले हैं पंजाबी बाग में। एंड मेरा साथ में फिर एक NGO भी चल रहा है जिसमें हम लोग गरीब लोग बच्चों को खाना बना देते हैं। और हमारे यहाँ मतलब स्कीम चलती है कि मतलब अगर आप 12 से 2 के बीच में आ रहे हो तो हम उसमें आप मेन्यू में कुछ भी चूज़ कर सकते हो। फिर वो जो आप अमाउंट दोगे उसमें कुछ भी आप ये नहीं है कि आप अगर आप कोई 20 रुपये की चीज़ है तो आपका 2-3 रुपये तो हम लोग वो NGO की तरफ डालते हैं अपना। तो एक NGO वाला भी है साथ में। तो कई सारी चीज़ सर की एक साथ चल रही है, तो आप बोल सकते हो कम्प्लीटली आप बिजनेसमैन स्टार्टअप्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं। अनुरंजन, 23 साल आप हो, 24 साल की उम्र है, आपको डर नहीं लगता? आप इतना मतलब कि अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स लगते हैं कोई भी स्टार्टअप हो, तो डर नहीं लगता मन में कि भाई सारे पैसे डूब जाएंगे? सर देखो, बिज़नेस का मतलब एक है कि मतलब आपको थोड़ा लड़ना पड़ेगा डर से अपने, ठीक है। एंड थोड़ा लगता है, कभी कभी लगता है कि अरे यार कहाँ लगा दिया पैसा, गलत जगह लगा दिया। लेकिन फिर वही है कि थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आप मार्केट में हो तो आपको पता है कि अगर आपको कंसिस्टेंस रहना पड़ता है 6 मंथ्स 1 ईयर तक, तो उसके बाद ही आप कुछ प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो। उससे पहले आपको थोड़ा स्ट्रगल तो डर तो रहेगा ही, ऑफ कोर्स। पर डर अच्छी बात है वैसे। डरना अच्छा है। हाँ, डरना अच्छा है। डर के आगे जीत होती है। बिल्कुल। और सक्सेस का यही मंत्र है। अगर आप मेरी भी जर्नी अगर देख रहे हैं, 2019 से मैं भी कम्प्लीटली एज ए क्रिएटर के तौर पे ही काम कर रहा हूँ और भी कई सारे पैरेलल बिजनेस चल रहे हैं। तो आप कंसिस्टेंट रहते हो, किसी एक चीज़ को ठान लेते हो जी करना है, तो फिर वो हो ही जाती है। अभी आपकी फैमिली का इसमें सपोर्ट है आपका कि आप सिंगल ये सारी चीज़ें कर रहे हो? नहीं, फैमिली का तो मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मेरे मदर फादर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मतलब मैं अगर एक तरह से कहते हैं कि उन्होंने मतलब बहुत अपने तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरे को। नहीं, मैं अनुरंजन के जो मम्मी डैडी से भी मिला पड़ा हूँ, ओके। और क्या कहते हैं, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सपोर्टिव हैं। क्योंकि अभी हमारे इंडियन समाज में तो यही होता है कि जो अगर कोई बच्चा, अगर उनके डैडी जॉब कर रहे थे या उनके फैमिली में बाकी कोई जॉब कर रहे थे, तो दे विल प्रेफर कि भाई उनका बच्चा भी जॉब करे और सेफ साइड पे चले जाए। मेरे फादर भी मतलब बहुत मतलब स्टार्टिंग से वो गवर्नमेंट जॉब में रहे, तो उनका ये था कि गवर्नमेंट जॉब में ही करे। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें जो अच्छा लग रहा है, तुम्हें जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो तुम करो, उसको पूरा करो। हाँ, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो, उसको जो भी आपका पैशन मैं अगर बोलूँ, उसके अराउंड ही अपना पूरा एक बिज़नेस खड़ा कर दो, ठीक है जी। अगर मुझे खाना अच्छा लगता है, मैं एक शेफ़ था, तो उसके आजू बाजू में मैंने सारे के सारे जो बिजनेसेस क्रिएट कर दिए। तो अगर अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, कंसिस्टेंट हो, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और एक समय ऐसा आता है कि जो आप लोगों को मना भी कर रहे थे कि भाई ये चीज़ें नहीं होती है, नहीं हो सकता, वो भी बाद में फिर आपका साथ ही देने लग जाते हैं, इवन चाहे वो फैमिली मेम्बर भी आपके हो। बिजनेस कैसा चल रहा है? हाउ द बिजनेस इज गोइंग? बिजनेस में देखो एक चीज़ है कि मतलब ऊपर नीचे होता रहता है, हाँ। ठीक है। कभी अच्छा होता है, किसी दिन बहुत अच्छा होता है, कभी लो होता है। लेकिन वही है, बस हम लगे पड़े हैं किसी तरह। तो अभी बिजनेस ठीक है, ट्रैक पे आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। हाँ, अभी कितना समय हो गया हमें? अभी 5 मंथ्स हो गए। 5 मंथ्स प्लस हमें हो गए हैं अभी यहाँ पे हो गए हैं। और अभी अगर कोई स्टार्ट करता है, कोई एक यंगस्टर है, मतलब कि चाहे वो यंगस्टर भी ना बोले, चाहे किसी भी एज का है, तो बेसिकली अगर उसको एक रेस्टोरेंट खोलना है या क्लाउड किचन कोई भी खोलना है, तो क्या उसको मतलब कि सोचना चाहिए या क्या उसके दिमाग में होना चाहिए
इट्स जस्ट लाइक कि भाई जाओ मुझे ये पसंद है, मैंने जगह ली और खोल दिया, या पहले कुछ उसको स्टडी करे पीछे, ये सारी की सारी चीज़ें? देखो, आप जैसे बोलते हैं ना लोग कि क्लाउड किचन है तो आपको लोकेशन नहीं देखना है, कहीं भी खोल दिया, ऐसा ये सबसे बड़ा मिथ है। ठीक है, अगर आपका आप ऐसी जगह पर हो जहाँ के आगे 5-6 किलोमीटर में कोई अच्छा वही नहीं है, लोग कंज्यूम नहीं करने वाले हैं, तो बेकार है खोलना। और हमारे साथ मतलब कोई नहीं, फ़ोन उठा लो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग के साथ ये रहता है कि अगर जैसे मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे हैं उस पर, कि उस पर बोलते हैं कि हमें इतना करोड़ का प्रॉफिट हो गया, हमें क्लाउड किचन में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट तो लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है। और हाँ, एक और चीज़ है कि अपनी जेब से भी जाता है। और ये नहीं, आप ये नहीं सोच के कर सकते कि मैंने एक मान लो मैं 10 लाख रुपए लगाए तो मुझे अगले महीने से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट लगेगा, 2 लाख का, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोलते हैं कि बस हाँ कि क्लाउड किचन है तो इन्वेस्टमेंट कम है तो बहुत ज़्यादा हाई गेंस है, आपको मार्केट बनाना पड़ेगा अपना। इसमें भी अगर आप कंसिस्टेंस नहीं हो, मेन वही है, घूम फिर के बाद वही आती है कि आपको लगातार लगे रहना है। अभी जैसे अगर आप देखोगे ना, अनुरंजन अभी जैसे बोला कि हम घर से स्टार्ट कर लें, ठीक है ना, वो एक हद तक ठीक रहता है कि भाई मुझे सिर्फ इतना ही कमाना है, महीने में 5,000 10,000 कमाने, ठीक है ना। उससे आगे आप जो कोई आपको लाखों करोड़ों बोल रहा है वो सब झूठ होता है। और जैसे बोलते हैं ना, लोकेशन, मेरा घर कहीं पे भी मैं खोल लेता हूँ, वो आज से 3 साल पहले सही था, लेकिन अब वो बिल्कुल सही नहीं है। इवन अगर मैंने अनुरंजन ने ये भी ऐड कर दिया तो मैं ये भी बोलूँगा कि अनुरंजन ने भी किसी के कोर्सेज खरीदे थे, ठीक है। मार्केट में बहुत कोर्सेज मिलने लग जाएंगे आपको, कोई 5,000 रुपये में, कोई 6,000 में बेचता है, कि जिसमें बताया जाता है भाई क्लाउड किचन खोल के ये हो जाता है, बोल देंगे 2 लाख में आपका क्लाउड किचन सेटअप हो जाएगा, अगले मंथ से आप 50-60,000 कमा लोगे। हाँ, तो वो सब के सब मिथ होते हैं, तो वही समझना है। और धीरे धीरे आई थिंक सबको भी समझ आ ही गया है, जो भी देख रहे हैं कि भाई इसका इंटरव्यू देख के उसने उतने करोड़ रुपए कमा लिए, उतने लाख रुपए कमा लिए, बाद में पता चलता है खोलने के बाद तो कुछ भी ऐसा नहीं है। क्लाउड किचन खोलना भी उतना ही एक्सपेंसिव है जितना कि आप एक को रेस्टोरेंट को खोल रहे हो। बस इसमें ये फ़र्क है कि भाई आप ओपन में नहीं हो, थोड़े से आपके रेंट कम हो जा रहे हैं, पर रेंट कम हो रहे हैं तो आपकी लोकेशन भी उतनी अच्छी नहीं है। तो अगर देखें तो कहीं पे आपको कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ा है, कहीं पे कुछ प्लस हो रहा है। तो चलिए जी, अनुरंजन ने एक बहुत ही सही बात यहाँ पे बता दी। बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा चैलेंजेस 3 पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ, 3 आप कुछ और भी ऐड करना चाहो, ठीक है जी। सबसे पहले मैन पावर का चैलेंज, ठीक है जी, सबसे ज़्यादा जिसको कि हम लोग मतलब प्रेशर रहता है ओनर्स के ऊपर। दूसरा भैया हमारा रहते हैं यहाँ पे कैश फ्लो, कि भाई पर डे पैसा कहाँ से आएगा। उसके बाद आ जाता है भाई हमारा डीमोटिवेशन, कि ना हर दिन लगता है कि भाई बस अब तो कहानी ख़त्म होगी, अब बंद कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों को कैसे टैकल किया जाता है? देखिए, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि मैन पावर है, तो मैन पावर ना आते आते रहता है। अगर आप, ये बहुत कम उसमें होता है कि आपके साथ बहुत टाइम से काम कर रहा है कोई, ठीक है, 10 साल से काम कर रहा है, 5 साल से काम कर रहा है, लेकिन आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। आप किसी को ना ज़बरदस्ती तो नहीं रख सकते, आप चाहे इतना कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लो, चाहे कुछ भी करा लो, आप वो अगर उसका मन होगा जाने का वो चले जाएगा, ठीक है, उसमें आप नहीं रोक सकते। तो वो एक आपको हाँ लेके चलना पड़ेगा कि आप चलो, वो तो स्ट्रगल रहता ही है, थोड़ा बहुत टेंशन लेना पड़ेगा खुद से। और हमेशा बैकअप में रखो बंदे कि हाँ अगर अब कोई जाता है तो तुरंत आने वाला होना चाहिए। और सेकंड हमारा पॉइंट था कि कैश फ्लो रोटेशन, क्या कहते हैं इसको, जैसे मान लीजिए थोड़ा घुमाना ही पड़ता है। हाँ, अभी जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही हैं हमारी, ठीक है ना, हमारी सब्जियों में पैसा लग रहा है, ठीक है, हम लोग दूध लेके आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब जो जोमेटो का जो पैसा है हम लोगों को वीकली मिलेगा, ठीक है ना। पर अगर मैं बात करूँ कि हमारा एक ओपन रेस्टोरेंट हम लोग कर रहे हैं, वहाँ से हमें डे टू डे सेल हो रही है, ठीक है ना, पर डे हमारे पास पैसा आ रहा है, तो हम कितना अपने जेब में रखें या कितना अपने पास रखें कि ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ को हम लोग सही ढंग से पूरा करें। क्लाउड किचन का सबसे बड़ा बैकड्रॉप यही है कि आपको ना सामने से पैसा नहीं आता कोई, ठीक है, आप सामने से ये एक्सपेक्ट करो कि 1,000-2,000 मेरा सामने से जा रहा है तो मैं डेली एक्सपेंस निकाल सकता हूँ। ये आपका तभी सही है जब क्लाउड किचन में क्या होता है। हाँ, क्लाउड किचन में ये है कि आपका वीकली पेमेंट आपको होनी है, ठीक है, आपका जोमेटो भी आपको एक वीक में एक ही बार देता है, आप उसको रिपीट नहीं करवा सकते। और इसमें यही होता है कि कैश फ्लो इसमें आप घुमा सकते हो कि अपने जेब से देना पड़ेगा। देखो स्टार्टिंग में तो जेब से देना पड़ेगा, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये आप सोचो ना कि तुरंत तो आने से रहा। और फिर जोमेटो, अगर आप सिर्फ क्लाउड किचन पे सिर्फ जोमेटो स्विगी के उस पर हो, अगर कि मैं जोमेटो स्विगी पे रह के स्टोर सर्वाइव कर लूँगा, तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इनका कमीशन इतना ज़्यादा होता है ना कि 60-40 का रेशियो होता है। 60% कमीशन मिल जाता है, 40% ही आप कमा पाते हो।
क्योंकि उसमें वो आप एड्स भी चलाओगे अगर सही बात कभी है। चला लिया आपने, क्योंकि अब कोई नया खुला है कहीं पर कोने में खुला हुआ है तो आपको नहीं पता ना, सामने वाले को नहीं पता कि कहाँ पर खुला है, तो आपको एड्स रन करने ही पड़ेंगे, वो करवाते ही हैं वो, तो आधा कमीशन उसमें चला जाता है। तो कैश फ्लो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हाँ वही है थोड़ा सा अगर स्टार्टिंग में हमने बना लिया 10-15 दिन, 1 महीना 2 महीना, तो वो अपने पास अपने आप से रोटेशन घूम जाती है। जैसे अभी बोला ना कि 30% तो हम लोग बोलते हैं कमीशन हो गया, तो 10% यहाँ पे अनुरंजन ने जो ऐड किया है वो ऐड किया है उसने एड्स का, जो कि इसलिए पब्लिसिटी करेगा या मार्केटिंग करेगा, तो इसने टोटल ओवरऑल करके उसको 40 बता हाँ, दिया और है। इसमें ये भी है कि कस्टमर रिफंड भी बहुत वापस देने पड़ते हैं कभी कभार। अगर कस्टमर अगर नया आपके रेस्टोरेंट पे उसको नहीं समझ में आया तो रिफ़ंड आपको करना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको वैसे भी आपको कस्टमर रिटेन करना है तो सही बात है। कुछ करना पड़ता है। डिमोटिवेशन आता है, रोजाना दिल करता है कि बंद कर दे, क्या क्या कर दिया मैंने, मुझे भी आता है, ठीक है जी। तो मैं तो क्या करता हूँ, मैं अपना बता दूँ तो जो भी मेरे अच्छे अच्छे दोस्त लोग हैं, ठीक है ना, जो कि मोटिवेट कर सकते हैं दूसरे लोगों को, या उनके वीडियोस देख लो या उनसे बात कर लो, बेसिकली तो बात ही करी जाती है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ। और आप इसमें क्या करते हो, अगर आपको ऐसा डिमोटिवेशन आता है या लगता है यार कि नहीं हो रहा है या चीज़ें नहीं करनी चाहिए? जब मैंने मतलब बिज़नेस स्टार्ट होने से पहले ना, मैंने अपने दिमाग में ये सोच लिया था कि मुझे चाहे इतना डिमोटिवेशन आए लेकिन कभी बंद नहीं करना है, क्योंकि वही है अगर आपने एक बार डिमोटिवेट होकर ना कर दिया ना कि अरे कुछ नहीं हो रहा यार चलो बंद करो, मेरे साथ भी हो चुका है। मतलब मैंने उनको शेफ को फ़ोन किया, मैं यार सर कुछ नहीं चल रहा, अब क्या बताऊँ मैं, मैन पावर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन फिर वही है थोड़े दिन बाद अपने आप ट्रैक पे आ जाता है। अगर जैसे अभी हम बताए, जब हम लोग ने स्टार्टिंग करी तो जो शेफ थे हमारे, अभी मैन पावर में मैं ले लेता हूँ, विक्रम हमारे साथ था, ठीक है ना। कुछ समय के बाद लगभग 2.5-3 महीने के बाद विक्रम चला गया था, 1 महीना, ठीक है ना। हाँ ठीक है, चला गया था। अब यहाँ पे अगर हम लोग सोचे कि भाई कोई मैन पावर मेरे साथ रुक जाए, ठीक है ना, तो वो ज़िंदगी भर आपके साथ कोई नहीं रुकने वाला, जैसे कि इसने बोला, ठीक है ना। और फिर इस ऐसी सिचुएशन में जब मैन पावर नहीं है, कस्टमर्स के ऑर्डर नहीं आते हैं, तब जाके आप लोग सबसे ज़्यादा डिमोटिवेटेड होते हो, खासकर जो रेस्टोरेंट के ऑनर होते हैं। तो वहाँ पे तरीका यही है, ठीक है जी, आप अपने जो सिस्टम्स होते हैं बैकएंड्स पे हम लोग काम करके रखें अपनी, ठीक है। हम लोग जो SOPs की बात कर रहे हैं, हमारी रेसिपीज़ की बात करें, कॉस्टिंग्स की बात कर रहे हैं, अगर वो सब हमारे हाथ में है तो मैन पावर आती जाती रहेगी, ठीक है ना। अगर आपके पास वो सारी की सारी चीज़ें हैं तो फिर तब भी आप मतलब कि सर्वाइव कर सकते हो, आगे उससे बढ़ सकते हो। चलिए जी, तो बहुत ही आई थिंक क्या कहते हैं, अनुरंजन ने सही बात बोली, चाहे कैश फ्लो के बारे में हो, मैन पावर के बारे में हो। अनुरंजन, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ क्या है, सुबह से लेकर शाम तक बता देना आप मुझे सही से। सुबह से, हाँ, डे टू डे एक्टिविटीज़ सुबह उठता हूँ, हाँ। इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों मैं पूछ रहा हूँ सुबह टाइमिंग मतलब कि टाइमिंग बताना, सुबह कितने बजे से लेके रात के कितने बजे तक? सुबह 5:30 उठता हूँ, हाँ जी। उसके बाद डाइट वाइट लिया, फिर वर्कआउट करना होता है, क्योंकि ये आई एम ऑल्सो एन एथलीट, तो उसके लिए। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पर क्लाउड किचन में आते हैं, अपना यहाँ पर देखते हैं, सेटअप करते हैं पूरा कि आगे क्या प्लान करना है पूरा दिन का। फिर NGO का देखना होता है, मीटिंग्स वगैरह थोड़ी बहुत, मेन तो यहीं पर क्लाउड किचन में बैठे रहते हैं। फिर 9 PM तक क्लोज कर देते हैं, उसके बाद फिर घर। 9 PM तो ये अभी है ना, अभी हम लोग क्योंकि दिल्ली में है, क्योंकि ये तो नाइट कर्फ्यू चल रहा है, नाइट कर्फ्यू है, इसलिए 9 PM तक। बाकी वैसे 11 PM 11 PM तक है। तो जो दिनचर्या स्टार्ट हो रही है वो सुबह 5:30 बजे से लेकर रात को 11, 11:30, 12 बजे मैं बोलूँ घर पहुँच के 12 बजे फिर प्लानिंग करते हैं अगले दिन क्या करना है, वही 12:30 तो जो भी अभी स्टार्टअप करने की सोच रहा है या जो भी बिजनेस करना चाहता है, ठीक है जी, तो उसको सुबह 5:30 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक जगना पड़ता है। अगर कोई मुझे मैसेज करता है ना रात के 12 बजे भी मैं जागा आता हूँ, तो मैं उसको भी हाय हेलो कर देता हूँ, ठीक है ना। तो बिजनेस में यही है, बिजनेस में आपको 24/7 ही इन्वॉल्व रहना पड़ता है। ये नहीं है कि आप सोचो कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ, और बिजनेस करने का मतलब आराम करना होता है, और आपने एक बार कुछ चालू कर दिया उसके बाद उससे पैसा आता रहेगा। आपको अपना 100% हर दिन डालना पड़ता है, हर घंटे डालना पड़ता है, हर मिनट डालना पड़ता है, तब जाके कोई एक बिजनेस हो प्रॉपरली चल पाता है। जितना बड़ा बिजनेस उतना ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा, जितना बड़ा बिजनेस, तो तभी बोलते हैं ना, मतलब जो भी आपका पैशन है उसके अराउंड ही इर्द गिर्द बिजनेस आप पूरा डेवलप कर लो। तो आपको जो पसंद है उसके चारों तरफ वही बिजनेस है, तो जो आप करना चाह रहे हो आपको भी अच्छा लग रहा है, और उसके एवज में आपको फिर पैसा भी मिल रहा है, ठीक है जी। तो सेम वही चीज़ है, ठीक है जी। अच्छा जी, आपने पिछले एक साल में लगा लूँ, मतलब कि 7-8 महीने से हम लोग भी आपस में कनेक्टेड है, ठीक है जी। तो एक साल में पूरे उसमें क्या सीखा बिजनेस में? सिर्फ मैं फूड बिजनेस की बात नहीं करूँगा, ठीक है जी, टोटल ओवरऑल बिजनेस के बारे में क्या समझ पाए या क्या सीख पाए आप? सबसे बड़ी बात ना, बिजनेस में गोल ज़्यादा बड़े मत बनाओ,
मतलब छोटे छोटे गोल बनाओ, ठीक है, कि मुझे अभी इतना अचीव करना है। मान लो अगर पॉइंट बेसिस चलो कि आज इतना हमने अगर गेन किया, मतलब 1% गेन किया, तो ये नहीं सोचो कि अगले दिन मुझे 20% गेन करना है, नहीं, ऐसा नहीं करो। 1%, 5%, 10% धीरे धीरे बढ़ता है आदमी। अगर आप सोचोगे ना बिज़नेस में तुरंत बढ़ता है, तो ये चीज़ है। और सबसे बड़ी बात, डिमोटिवेट नहीं होना कभी। डिमोटिवेट अब हो गए तो वही है, सब खत्म हो जाता है। आपने जितना भी स्टार्ट किया ना, मतलब वही है कि अगर आप मान लो 1 से लेकर आप 10 तक आए हो, फिर आप 10 पे आके प्लेटू आ गया कि उसके बाद बढ़ नहीं रहा है, अब डिमोटिवेट हो गए आप, तब 10 से वापस से 0 पे चला गया, आपने वहाँ पर डिमोटिवेशन आ गया आपका, ठीक है। और हाँ, कभी भी ज़्यादा मैन पावर ट्रस्ट मत करना, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। कि ये सोचो कि हाँ ये बंदा मैंने रख लिया, अब ये ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगा, तो ये कभी दिमाग से हटा दो कि ऐसा हो नहीं सकता। तो बहुत कम चांसेस हैं, या तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो कि हाँ बंदा जाएगा ही नहीं। और अगर आप ये सोचो, कोई भले ही आपका क्या कहते हैं उसको, शेफ़ आप हायर करो, वो कहते हैं ना कि मैं आपसे सैलरी उसने बोल दी 40,000 50,000, और क्या कि मैं आपके साथ स्टार्टिंग तक रहूँगा, मतलब एंड तक रहूँगा आपके साथ, हमेशा रहूँगा, ये वो, तो ये कुछ नहीं होता। मेन तो यही सब चीज़ें हैं। और एक और चीज़, आपको अपना थोड़ा क्या कहते हैं उसको, एक्सपीरियंस। हाँ, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और फंड्स आपको अपने बचा के रखने, और मार्केटिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, मैं भी उत्सुक हो रहा हूँ बताने के लिए, ठीक है। जैसे अनुरंजन ने बोला हमें छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं, ठीक है ना। अभी मेरे पास भी लोग आते हैं कि मेरे को बिज़नेस चालू करना है और उसके बाद मुझे एक QSR मॉडल बना देना है और उसके बाद उसकी फ्रेंचाइजी बेच देनी है, ठीक है ना, ठीक है। तो अभी मेरे पास सोल्यूशन क्या होता है कि भाई मेरे प्रोग्राम्स होते हैं, आप उनको ले सकते हो, ठीक है ना। अब उसको सीखना नहीं है, ठीक है जी, उसको नहीं पता है कैसे उसको करना है, पर तब भी उसके सपने इतने बड़े हैं, ठीक है जी। तो वो सपने उतने बड़े ना करके हम लोग छोटे सपने कर लें कि भाई मेरा जो आउटलेट है पहले मैं उसको अच्छे से रन कर लूँ, ठीक है ना, उसके सिस्टम्स मैं अच्छे से बना लूँ, मैन पावर में सही से लेके आऊँ, ऑटोमेशन में कर लूँ, उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़े। हमारे मन में ये रहता है कि मैंने एक ब्रांड कर लेना है और ब्रांड के बाद मुझे फ्रेंचाइजी भेज देनी है, और ऐसे ही सोच वाले ऐसे ही लोग सबसे ज़्यादा फेल होते हैं, जो, ठीक है ना। वहीं अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं समझ के सीख के अपने जो आउटलेट, एक पहला आउटलेट है, उसको अच्छे से रन कर लूँ, उसके बाद मैं चीज़ों को आगे बढ़ाऊँ, वो बेटर रहता है। तो जो जैसे इसने बोला कि भाई हम लोग 10% बढ़े, 20% बढ़े, एक छोटे गोल्स के साथ बढ़े, वो ज़्यादा बेटर है, ना कि मैं बोलूँ कि सीधा मेरे को ब्रांड बनाना है और फ्रेंचाइजी खोलनी है। जो ब्रांड बना के फ्रेंचाइजी खोलने की बात करते हैं वो सबसे ज़्यादा फेल होते हैं, ठीक है ना, और ऐसे लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। मैं स्टार्टिंग में सोच चुका हूँ, लेकिन फिर बाद में मेरे को समझ में आ गया कि ऐसे नहीं होगा काम। नहीं, सही बात है। अभी अगर मैं भी अपना चैनल कब से चला रहा हूँ, 2019 से चला रहा हूँ, ठीक है ना, मैं चला रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं चाहूँ, मैं इतने लोगों को पकड़ के मैं ये इतनी सारी चीज़ें बेच सकता हूँ, ठीक है ना। लोग मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हैं, पर मुझे पता है कि वो लॉन्ग टर्म तक कभी नहीं होगा वो, ठीक है ना। मैं एक इंसान को पागल बना सकता हूँ, 2 इंसान को पागल बना सकता हूँ। ये दुनिया ये मेटावर्स में आ चुकी है, हम लोग, हर कोई मेरे बारे में जान सकता है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक पीपल फुल। आप लोगों को पागल नहीं बना सकते, तो बेटर होगा कि आप सही ढंग से काम करें अपने। दूसरा, जैसे मैन पावर का बोला इसने, वो भी बिल्कुल सही बोला। तो वहीं पे यही है कि हम लोग कैसे किचन ऑटोमेशंस को सिस्टम्स में डालें। और तीसरा इसने बोला था कैश के बारे में, ठीक है जी, ज़्यादा फंड्स आपको नहीं लगाने हैं शुरू में, अपने फंड्स अपने पास रखने हैं ताकि जो आपका कैश फ्लो है वो भी मेंटेन हो पाए और अपने बिजनेस को आप सही ढंग से लंबे टाइम तक चला पाएँ। अभी मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लूँ। मैं बिरयानी भाई एनी बोलता रहता हूँ, एक्चुअली में वो अनी है, अनुरंजन नाम है। जब हम लोगों ने सोचा था कि हमको ब्रांड का क्या नाम रखना चाहिए, तो मेरे से अनी प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं किया जाता, तो मेरे मुंह से एनी ही निकलता है, तो तब से मैं वही बोलता हूँ। ये भी है। अनुरंजन, 2022-23 के प्लान्स आप बताइए। 22 और 23 के प्लान। 22 तो चल ही रहा है हमारा। मैंने जैसे बताया कि हम लोग एक और अपना आउटलेट लॉन्च करने वाले हैं। मतलब आउटलेट क्या, वही क्लाउड किचन पंजाबी बाग में, और हम इसी को एक्सपेंड करेंगे, मतलब धीरे धीरे, कि टाइम देना है और वही चीज़ें ऑटोमेशन में लानी है जितना ज़्यादा हो सके इसको, मतलब क्या कि सस्टेनेबल करना है बिल्कुल। अभी ज़्यादा बड़े गोल्स नहीं है, थोड़ा नहीं, बढ़िया है ना, छोटे छोटे गोल्स रहो। और मतलब कि सपोर्ट है आपको फुल 100%। मेरे तो जो भी मेंटी होता है मैं तो 100% सब, बिना मतलब कि आप बोल सकते हो उसमें मेरा कोई लालच या वो नहीं है, बट मैं चाहूँगा कि जो भी कनेक्ट है भैया वो ज़रूर आगे बढ़े, क्योंकि सब अपने अपने सपने लेके चल रहे हैं, हम भी अपने सपने लेके चल रहे हैं, ये भी अपने सपने लेके चल रहा है, ठीक है जी। एक लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है जी। कस्टमर रिलेशनशिप के बारे में बताइए आप मुझे थोड़ा। कस्टमर रिलेशनशिप, जैसे
मेरे आप कस्टमर हो, आपके पास से जो कोई खाना लेके जा रहा है, ठीक है ना, अभी उनसे कैसे आप रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करते हो? देखो हमारा जो क्लाउड किचन है उसमें सबसे बड़ा ये भी है कि आप कस्टमर सामने बात नहीं कर सकते, ठीक है, आपको अपने फूड से ही उसको वो करना पड़ेगा कनेक्ट। अगर आपका फूड अच्छा नहीं है, आप अपनी क्वालिटी अच्छी रखो। अब जैसे लोगों का क्या होता है कि क्लाउड किचन स्टार्ट कर लिया जैसे छोटे में, ठीक है, तो आप ये सोचते हैं कि हम क्वालिटी को कम कर देंगे क्योंकि कौन देख रहा है कि हमारे यहाँ के क्या क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कस्टमर वही है ना, आप कस्टमर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अगर वो कहीं से खा रहा है तो उसको पता है कि क्वालिटी कैसी होती है, क्या चीज़ मैं डाल रहा हूँ, क्या चीज़ नहीं डाल रहा हूँ। अगर कोई आप कितने को बनाओगे, एक दो को बनाओगे ना, उसके बाद तो फिर वही है, आपका रिलेशन ख़राब होगा। जैसे आप बहुत सारे रेस्टोरेंट देखोगे रेटिंग्स कम है उनकी, तो आप उनके रिव्यूज़ पढ़ो तो आपको वही दिखेगा कि क्लाउड किचन है लेकिन वही है, उनके रिव्यूज़ नहीं अच्छे हैं। तो ये आपको अपने टेस्ट से आपको कनेक्ट करना पड़ता है कस्टमर्स को। बिल्कुल सही है। कस्टमर को आप ये मत समझिए कि वो बेवकूफ़ है, ठीक है ना, हाँ। कि जितना लंबा आप उनके साथ रिलेशनशिप में रखेंगे ना, रहेंगे, उतना ज़्यादा बेटर है। अभी मेरे, अगर मैं 2019 की बात करूं, जो जिन्होंने मेरे से कभी प्रोग्राम्स लिए थे, ठीक है जी, अब कई सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे इन्वेस्टर भी बन चुके हैं, ठीक है, ऐसे भी कई सारे लोग हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और कई बिजनेसेस में मैं भी इन्वेस्ट कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये रिलेशन ही होता है, क्योंकि दुनिया गोल है, ठीक है ना। ये नहीं कि भाई मैं ही कहीं से बहुत सारा पैसा लेके आ जाऊँ या सामने वाला पैसा लेके आ जाए। आपके ऊपर पैसा तभी कोई लगाएगा या आपको पैसा लोग तभी देंगे, चाहे कस्टमर हो चाहे कोई भी हो, जब आपके ऊपर वो ट्रस्ट करेंगे। तो ट्रस्ट सबसे पहली चीज़ है, चाहे अब आप उनको फिजिकली देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो। अनुरंजन, लास्ट क्वेश्चन मैं लास्ट ही लूँगा मैं क्वेश्चन, अब बहुत सारा हो गया है, टाइम काफ़ी हो गया है। अपने एनजीओ के बारे में बता दो। मैं नीचे जो एनजीओ है उसका लिंक डाल भी दूंगा, इंस्टाग्राम वगैरह का, पूरे पेज का, ताकि कोई भी आपसे कनेक्ट होना चाहे वो आपसे कनेक्ट हो पाए सोशल कॉज में। और इवन मैंने भी चैरिटी कर दी है उसके अंदर, ठीक है जी, तो सबसे पहले मैंने भी डाले थे, तो आप लोग भी प्लीज़ जाके वहाँ पे कुछ चैरिटी कीजिएगा। तो हमारा जो एनजीओ का नेम है यूज फाउंडेशन। हाँ, तो उसमें हम मतलब अभी तो हमने फूड पे फोकस कर रखा है कि क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट है तो हमारे लिए ईजी है थोड़ा सा कि हम अभी फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और वीकली पे करते हैं भी। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारे अगर कोई आता है ना हमारे रेस्टोरेंट में, कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, थोड़ा कम है मेरे पास, तो हम कभी उनको वापस नहीं भेजते खाली यार, ठीक है, हमेशा अपनी तरफ से देते हैं। और मैं जैसे बताया कि मैंने 12 से 2 के बीच में हमारा टाइम होता है, तो उसके बीच में अगर कोई भी कुछ ऑर्डर करता है तो आप प्राइस मतलब जब आपका टोटल बना उसके ऊपर कुछ भी दे सकते हो। अगर आपका 200 का बिल बना है तो आप उस पर 5 रुपये भी दे सकते हो, 10 रुपये भी दे सकते हो, जो भी वहाँ से होएगा वो आपका हमारे उसमें जाता है फाउंडेशन में, तो आप भी उसमें डोनेट कर सकते हो। सर आपको लिंक बता देंगे, मैं नीचे लिंक दे दूंगा उस वेबसाइट का, वहाँ पे जाके आप डोनेट कर सकते हो। और इट्स अ सोशल कॉज, लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। हो सकता है कि हमारे 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, ठीक है ना, हमारे लिए कुछ ना हो, पर किसी दूसरे की लाइफ में वो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो अनुरंजन, थैंक यू वेरी मच, और बहुत अच्छा लगा कि आप सही ट्रैक पे हो और ये ट्रैक चलते ही रहना चाहिए, ठीक है जी। और जो भी आपके सपने हैं मैं चाहूँगा ज़रूर पूरे हों, ठीक है जी। और फिर हम लोग कभी और फ्यूचर में ज़रूर इंटरव्यू करेंगे। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।